नमस्कार दोस्तों, हॉरर मंथन पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है स्कूल का बंद कमरा। गांव के पुराने स्कूल में एक कमरा था, कमरा नंबर 7। वो कमरा पिछले 20 सालों से बंद था। कहते थे वहां कभी एक लड़की की मौत हुई थी। सब बच्चे उस कमरे के पास से गुजरने से भी डरते थे, लेकिन राहुल और उसके दोस्त अजय और सोनू थोड़े अलग थे। एक दिन राहुल बोला, आज रात हम स्कूल में घुसकर उस कमरे को खोलेंगे। रात के 12 बजे तीनों चुपके से स्कूल पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा, हवा भी अजीब आवाज कर रही थी। कमरा नंबर 7 के बाहर पहुंचते ही दरवाजा अपने आप कर कर करके हिलने लगा। अजय डरते हुए बोला, चलो वापस चलते हैं, लेकिन राहुल ने ताला तोड़ दिया। अंदर का डर। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे में सब कुछ टूटा फूटा था। दीवार पर खून से लिखा था, यहां से कोई जिंदा नहीं जाता। अचानक पीछे से एक लड़की की हंसी सुनाई दी। ही ही ही। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। एक सफेद कपड़ों में खड़ी लड़की, जिसकी आंखें पूरी काली थीं। चुड़ैल का खौफ। लड़की धीरे धीरे उनके पास आने लगी और अचानक उसका चेहरा बदल गया। लंबे लंबे बाल, टेढ़े हाथ, उल्टे पैर। वो एक भयानक चुड़ैल बन चुकी थी। सोनू चिल्लाया, भागो, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। असली डर। चुड़ैल ने राहुल की तरफ इशारा किया और बोली, तुम्हें यहीं रहना होगा। अचानक कमरे की दीवारों से कई और हाथ निकलने लगे और अजय और सोनू को पकड़ लिया। कमरे में चारों तरफ बच्चों की चीखें गूंजने लगीं। क्लाइमैक्स। अगली सुबह स्कूल के चपरासी ने देखा, कमरा नंबर 7 फिर से बंद था, लेकिन इस बार दीवार पर एक नई लाइन लिखी थी, अब हम 4 हैं। एंड ट्विस्ट। उस दिन के बाद रात में स्कूल के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं, कमरा नंबर 7 से अब भी 3 लड़कों और एक लड़की की हंसी सुनाई देती है। पहले दिन की घटना के बाद पूरा गांव डर से कांप उठा। राहुल, अजय और सोनू तीनों गायब थे, लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। नई मुसीबत। अगली रात स्कूल का नया चौकीदार रामलाल ड्यूटी पर था। उसे गांव वालों की बातों पर भरोसा नहीं था। रात के करीब 1 बजे अचानक स्कूल के अंदर से बच्चों की हंसी सुनाई दी। ही ही ही। रामलाल ने टॉर्च उठाई और अंदर गया। आवाज का पीछा। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ा, हंसी और तेज होती गई। सीधे कमरा नंबर 7 के पास जाकर आवाज रुक गई। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से किसी के खटखटाने की आवाज आ रही थी। रामलाल ने डरते डरते दरवाजा खोला। अंदर का नजारा। दरवाजा खुलते ही उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में किसी ने धीरे से कहा, हमें बाहर निकालो। रामलाल ने टॉर्च दोबारा जलाई और जो उसने देखा उससे उसकी सांस रुक गई। दीवार पर राहुल, अजय और सोनू के चेहरे उभर रहे थे, जैसे वो दीवार में फंस गए हों। चुड़ैल की वापसी। अचानक पीछे से ठंडी हवा चली और वही लड़की, अब और भी डरावनी, सामने आ गई। उसकी आवाज गूंज रही थी, अब ये मेरा घर है। रामलाल भागने लगा, लेकिन इस बार दरवाजा बंद नहीं हुआ, बल्कि दरवाजा खुद खुल गया। डर का सच। रामलाल बाहर भागकर गांव पहुंचा और सबको सच बताया। गांव के बुजुर्ग बोले, वो लड़की 20 साल पहले इसी कमरे में मरी थी और अब जो भी अंदर जाता है वो उसकी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। उस रात के बाद गांव वालों ने स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद पास के गांव के कुछ बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंच गए और उनमें से एक ने कहा, चलो कमरा नंबर 7 खोलते हैं। दरवाजा धीरे धीरे खुद खुला और अंदर से आवाज आई, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कमरा नंबर 7 अब सिर्फ एक कमरा नहीं था, वो एक जाल बन चुका था, आत्माओं का। और जो भी अंदर जाता वापस नहीं आता। असली सच की खोज। गांव में एक बुजुर्ग थे, पंडित हरिदास। उन्होंने सबकी बात सुनी और बोले, ये कोई साधारण भूत नहीं, ये एक बंधी हुई आत्मा है जिसे कभी मुक्त नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि 20 साल पहले इस कमरे में एक लड़की की हत्या हुई थी, लेकिन उसकी आत्मा को शांति देने की जगह किसी ने उसे तांत्रिक विधि से बांध दिया। 20 साल पुरानी कहानी। उस लड़की का नाम था सीमा। सीमा स्कूल की सबसे होशियार छात्रा थी, लेकिन एक दिन स्कूल के एक शिक्षक ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की।
सीमा ने विरोध किया तो उस शिक्षक ने गुस्से में आकर उसे मार डाला। डर के मारे उसने एक तांत्रिक को बुलाया और कहा, इस आत्मा को यहीं बांध दो ताकि कोई सच न जान सके। तांत्रिक ने एक काला अनुष्ठान किया और सीमा की आत्मा को उसी कमरे में कैद कर दिया। चुड़ैल क्यों बनी? पंडित हरिदास बोले, जब किसी आत्मा को जबरदस्ती बांधा जाता है तो वो धीरे धीरे चुड़ैल बन जाती है। सीमा भी अब इंसान नहीं रही थी, वो गुस्से और बदले की आग में बदल चुकी थी। आखिरी सामना। पंडित हरिदास ने फैसला किया, आज रात उस आत्मा को मुक्त करना होगा। रात 12 बजे वो कुछ गांव वालों के साथ स्कूल पहुंचे। कमरा नंबर 7 खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही चारों तरफ चीखें गूंजने लगीं। दीवारों पर फंसी आत्माएं, राहुल, अजय, सोनू सब मदद मांग रहे थे। भयानक टकराव। अचानक सीमा चुड़ैल बनकर सामने आई। उसकी आंखों में आग थी। कोई मुझे यहां से नहीं ले जा सकता। पंडित हरिदास ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र तेज हुआ, कमरा कांपने लगा। सीमा चीखने लगी, नहीं। अचानक सब कुछ शांत हो गया। कमरा खाली था। कोई आवाज नहीं, कोई आत्मा नहीं। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन असली डर। अगले दिन पंडित हरिदास गायब हो गए और कमरा नंबर 7 की दीवार पर लिखा था, अब मैं आजाद हूं। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में अब सिर्फ स्कूल नहीं, पूरा गांव उसकी परछाई में था। पंडित हरिदास के गायब होते ही गांव की हवा बदल गई। अब डर सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं था, पूरा गांव उसकी पकड़ में आ चुका था। अजीब घटनाएं शुरू। रात होते ही लोगों के घरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। किसी के आंगन में पैरों के निशान दिखते जो उल्टे होते थे। और सबसे डरावनी बात, हर रात 3 बजे एक लड़की की आवाज पूरे गांव में गूंजती, मैं आ गई हूं। पहली शिकार। गांव का एक आदमी महेश, जो इन सब बातों को झूठ मानता था, एक रात उसने दरवाजा खोला और बाहर देखा एक लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी थी। महेश ने गुस्से में कहा, कौन है तू? लड़की धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, तुमने मुझे भुला दिया। अगली सुबह महेश अपने घर में मृत मिला। उसकी आंखें खुली थीं और दीवार पर खून से लिखा था, अब अगला। डर का फैलना। अब गांव के लोग घर से निकलना बंद कर चुके थे। लेकिन डर यहीं नहीं रुका। कुछ लोगों ने दावा किया उन्होंने अपनी छत पर चुड़ैल को बैठे देखा, जो उन्हें घूर रही थी। बच्चे रात में नींद से उठकर बोलते, दीदी हमें बुला रही है। एक दिन गांव के स्कूल के पास खेलने वाले बच्चों में से एक बच्चा गायब हो गया। लोगों ने पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। शाम होते होते स्कूल के बाहर दीवार पर लिखा मिला, अब वो भी मेरे साथ है। उस रात कुछ बहादुर लोग मिलकर स्कूल पहुंचे। कमरा नंबर 7 के पास जाकर उन्होंने देखा, दरवाजा खुला था। अंदर एक बच्चा खड़ा था, जिसकी आंखें पूरी काली थीं, और उसके पीछे वो चुड़ैल खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से कहा, अब ये गांव मेरा है। गांव अब पूरी तरह डर के साए में था। हर रात कोई ना कोई गायब हो जाता। लोगों को समझ आ गया, अगर कुछ नहीं किया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। आखिरी उम्मीद। गांव के कुछ बुजुर्गों को याद आया, पास के जंगल में एक अघोरी बाबा रहते हैं। सुबह होते ही कुछ लोग उन्हें बुलाने गए। अघोरी बाबा ने सब सुना और बोले, ये आत्मा अब सिर्फ बदला नहीं, पूरी शक्ति बन चुकी है। अघोरी बाबा ने कहा, इसे खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे वापस उसी जगह कैद किया जा सकता है, और इसके लिए एक खतरनाक अनुष्ठान करना होगा, जिसमें किसी को अपनी जान की आहुति देनी होगी। बलिदान। गांव के एक युवक विक्रम ने आगे आकर कहा, अगर मेरी जान से गांव बच सकता है तो मैं तैयार हूं। रात के 12 बजे सब लोग स्कूल पहुंचे। कमरा नंबर 7 अपने आप खुल गया। अंदर कदम रखते ही चारों तरफ चीखें गूंजने लगीं। चुड़ैल सामने आई और इस बार उसका रूप और भी खतरनाक था। उसने जोर से हंसते हुए कहा,
अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। अघोरी बाबा ने मंत्र शुरू किया और विक्रम बीच में खड़ा हो गया। जैसे जैसे मंत्र तेज हुआ, चुड़ैल चीखने लगी, कमरे की दीवारें कांपने लगीं। अचानक विक्रम के शरीर से तेज रोशनी निकली और वो चिल्लाया, अब खत्म हो जा। एक जोरदार धमाका हुआ, पूरा कमरा आग में जलने लगा और चुड़ैल की आखिरी चीख गूंजी, मैं वापस आऊंगी। जब सब शांत हुआ, कमरा नंबर 7 पूरी तरह जल चुका था। विक्रम अब नहीं था, लेकिन गांव बच गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। कुछ दिनों बाद गांव के एक बच्चे ने अपने घर की दीवार पर एक छोटा सा दरवाजा देखा। उस पर लिखा था कमरा नंबर 7 और अंदर से धीरे धीरे वही आवाज आई, मैं वापस आ गई हूं। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। हम आपके लिए सच्ची हॉरर कहानी लाते रहेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।